तो आज की वीडियो काफी सिंपल होगी बिकॉज आज की वीडियो में हम हमारी गेम के लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि रेड क्यूब, ग्रीन क्यूब, ब्लू क्यूब एंड इसके अलावा 2 और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। फिर उन सभी ऑब्स्टेकल्स को हम हमारी प्रोजेक्ट विंडो में एज अ प्रीफैब सेव करेंगे एंड इसके अलावा आज हम प्रोजेक्ट विंडो को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी करेंगे। आई नो काफी सिंपल काम है, तो अगर आप इसे खुद से करना चाहते हो तो आप इसे एज अ चैलेंज भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो देन कीप वॉचिंग द वीडियो। हे दोस्तों, मेरा नाम है सनी एंड वेलकम टू द चैनल। तो चलो सीधा हम हमारी गेम पर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 क्यूब्स क्रिएट करने, जैसे कि रेड क्यूब, ग्रीन क्यूब एंड ब्लू क्यूब। तो उसे हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम हायरार्की विंडो में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे एंड क्यूब पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड हमारे पास एक न्यू क्यूब क्रिएट हो जाएगा। अब इस क्यूब को मैं रीसेट कर दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद इसी क्यूब की वाई एक्सिस को मैं जो वाई पोजीशन है उसे मैं 1 कर दूँ, ठीक है। एंड फिर मैं उसे थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करूंगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर लूंगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक क्यूब क्रिएट कर लिया। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं बाकी के 2 क्यूब भी क्रिएट कर लूंगा। कैसे, मैं क्या करूंगा, मैं इस क्यूब के ऊपर सेलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल D कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और क्यूब क्रिएट हो गया, राइट। अब इस क्यूब को मैं सेलेक्ट करूंगा एंड इसके एक्स एक्सिस को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव कर दूंगा, ठीक है। एंड फिर से मैं कंट्रोल D कर लूंगा, ठीक है। एंड फिर से मैं इसे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव कर लूंगा एंड हमारे पास 3 क्यूब क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों क्यूब्स को मैं रीनेम कर दूंगा। फर्स्ट क्यूब को मैं क्या नेम दूंगा, फर्स्ट क्यूब को मैं नेम दूंगा रेड क्यूब, ठीक है। एंड दूसरे क्यूब को मैं क्या नेम दूंगा, दूसरे क्यूब को हम नेम दे देंगे ग्रीन क्यूब, ठीक है। एंड फिर मैं थर्ड क्यूब को क्या नेम दूंगा, थर्ड क्यूब को हम फाइनली नेम दे देंगे ब्लू क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने 3 क्यूब्स तो क्रिएट कर लिए, उन्हें हमें रीनेम भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों क्यूब्स को कलर भी प्रोवाइड करना है। तो हम इन्हें कलर कैसे प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल्स क्रिएट करने पड़ेंगे अलग अलग क्यूब के। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रेड मटेरियल तो पहले ही क्रिएट कर रखा है, जो कि हमने हमारे प्लेयर के ऊपर अप्लाई किया था। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं हमारे इस रेड मटेरियल को हमारे रेड क्यूब के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो रेड क्यूब है वो रेड कलर का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक और मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा ग्रीन क्यूब के लिए एंड अनदर मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा ब्लू क्यूब के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक ग्रीन मटेरियल क्रिएट करूंगा। कैसे क्रिएट करूंगा, मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट विंडो में आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट पर जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं मटेरियल चूज करूंगा, ठीक है। एंड अब मैं इस मटेरियल को सेलेक्ट करूंगा एंड हमारे पास न्यू मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। अब इस मटेरियल को मैं क्या रीनेम दूंगा, इस मटेरियल को मैं रीनेम कर दूंगा ग्रीन मटेरियल, ठीक है। अब इस मटेरियल को मैं कलर प्रोवाइड करूंगा ग्रीन। कैसे प्रोवाइड करूंगा, मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर मुझे कलर कौन सा प्रोवाइड करना है, ग्रीन। अब यहाँ पर मुझे प्रॉपर ग्रीन कलर प्रोवाइड करना है, तो वो मैं कैसे प्रोवाइड करूँ, देखो उसके लिए मैं हमारे इस कलर विंडो को थोड़ा सा समझ लेता हूँ। देखो जो हमारी कलर विंडो है इसमें हमें RGBA स्लाइडर्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक एक कलर को। R रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को, G रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर को एंड B रिप्रेजेंट करता है ब्लू कलर को एंड जो फाइनली A है ये है अल्फा वैल्यू। ये बताता है हमारा जो कलर होगा वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा। तो मुझे प्रॉपर ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो इसकी R वैल्यू है, ठीक है, जो इसकी रेड वैल्यू है उसे मैं 0 कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही इसकी जो ब्लू वैल्यू है उसे मैं 0 कर दूंगा एंड जो हमारी ग्रीन वैल्यू है उसे मैं बिल्कुल 255 कर दूंगा, ठीक है। एंड देखो हमारे पास एक प्रॉपर ग्रीन कलर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब हमारे पास ये मटेरियल क्रिएट हो गया ग्रीन कलर का। अब इस मटेरियल को उठाऊंगा मैं एंड हमारे ग्रीन क्यूब के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ओके। एंड बिल्कुल ऐसे ही मैं एक और मटेरियल क्रिएट करूंगा। मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट विंडो में राइट क्लिक, क्रिएट एंड उसके बाद मैं मटेरियल में जाऊंगा एंड अब इस मटेरियल को मैं क्या रीनेम कर दूंगा, ब्लू मटेरियल, ठीक है। अब अगेन मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कलर को सिलेक्ट करना है ब्लू कलर को, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड उसके बाद हमारे पास एक कलर विंडो ओपन हो जाएगी। अब अगेन मुझे परफेक्ट ब्लू चाहिए, ठीक है। तो उसे मैं कैसे अचीव करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास ये R स्लाइडर है उसे मैं बिल्कुल 0 कर दूंगा, ठीक है। एंड जो ग्रीन स्लाइडर है उसे भी मैं बिल्कुल 0 कर दूंगा। तो हमारे पास एक
परफेक्ट ब्लू कलर क्रिएट हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स इट। एंड इस कलर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड उसके बाद हमारे पास हम देख सकते हैं कि ब्लू मटेरियल क्रिएट हो चुका है। अब इस मटेरियल को मैं हमारे अगेन क्यूब के ऊपर अप्लाई करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस ब्लू मटेरियल को उठाऊंगा एंड हमारे क्यूब के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ओके, एंड दैट्स इट। तो हमने क्या कर लिया, देखो एक रेड क्यूब क्रिएट कर लिया, एक ग्रीन क्यूब क्रिएट कर लिया एंड एक ब्लू क्यूब क्रिएट कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट मैं इन तीनों क्यूब्स को हमारी प्रोजेक्ट विंडो में एज अ प्रीफैब सेव करूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर मैं हमारी प्रोजेक्ट विंडो की तरफ देखता हूं तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे ऑर्गेनाइज करूंगा। कैसे ऑर्गेनाइज करूंगा, उसके लिए मैं फोल्डर्स क्रिएट करूंगा। कैसे, जैसे कि देखो हमारे पास ये सीन्स के लिए सीन फोल्डर है जिसके अंदर हमने सीन स्टोर किया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैं अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करूंगा। तो वो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, हमारी प्रोजेक्ट विंडो में क्रिएट पर जाऊंगा एंड यहाँ पर देखो जो फोल्डर लिखा है ना, इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इस फोल्डर को मैं रीनेम कर दूंगा मटेरियल। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, एक मटेरियल के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब जो भी हमारे ये मटेरियल्स हैं, इन सभी मटेरियल्स को मैं इस मटेरियल फोल्डर में स्टोर कर लूँगा। कैसे, मैं क्या करूँगा, एक एक मटेरियल को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, एंड फिर इन सभी मटेरियल्स को मैं मटेरियल फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। ठीक है, तो देखो हमारे जो भी मटेरियल्स हैं अब वो हमारे इस मटेरियल फोल्डर में आ चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट मैं अनदर फोल्डर क्रिएट करूँगा। कैसे, मैं क्रिएट पर जाऊँगा एंड वहाँ पर फोल्डर क्रिएट करूँगा एंड अब इस फोल्डर को मैं क्या रीनेम कर दूंगा, इसको मैं रीनेम कर दूंगा स्क्रिप्ट्स। ओके, तो हमने क्या कर लिया, एक फोल्डर क्रिएट कर लिया स्क्रिप्ट्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो जो भी हमारी ये स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे कि फॉलो प्लेयर स्क्रिप्ट होगी, प्लेयर स्क्रिप्ट होगी, इन दोनों स्क्रिप्ट्स को मैं इस स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, अब मैं अनदर फोल्डर क्रिएट करूँगा। देखो अब जो ये फोल्डर है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ फिजिक्स मटेरियल के लिए, तो मैं इस फोल्डर को रीनेम कर दूंगा फिजिक्स मटेरियल। ठीक है, अब जो ये फ्रिक्शनलेस मटेरियल है हमारा, ये फिजिक्स मटेरियल, तो मैं इसे इस फिजिक्स मटेरियल नाम के फोल्डर में स्टोर कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर लिए, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है, हमें ऐसा करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे एसेट्स हैं इन्हें ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर ये अनऑर्गेनाइज होंगे तो आगे हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज अभी तो देखो हमारे पास बहुत कम एसेट्स हैं, लेकिन आगे जाकर हमारे पास 1000 एसेट्स हो गए तो इसलिए बेटर है कि हम अभी से ऑर्गेनाइज करने की आदत डालें और अपनी प्रोजेक्ट विंडो को हमेशा ऑर्गेनाइज रखें। ओके, तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट हमें जो रेड क्यूब है, ग्रीन क्यूब है, ब्लू क्यूब है, इन तीनों क्यूब्स को एज अ प्रीफैब सेव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। कैसे, अगेन प्रोजेक्ट विंडो में राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट पर जाऊंगा एंड फोल्डर क्रिएट करूंगा। अब इस फोल्डर को मैं रीनेम कर दूंगा प्रीफैब्स में। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, एक प्रीफैब नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब मैं इस प्रीफैब फोल्डर को ओपन करूंगा। ठीक है, एंड इसमें जो भी हमारे रेड क्यूब हैं, ग्रीन क्यूब हैं एंड ब्लू क्यूब हैं, इन्हें स्टोर कर लूँगा। कैसे, मैं रेड क्यूब को उठाऊंगा एंड इसे हमारे प्रीफैब फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फिर मैं ग्रीन क्यूब को उठाऊंगा, उससे मैं हमारे फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फिर मैं ब्लू क्यूब को उठाऊंगा, उससे भी मैं हमारे फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, देखो हमने इन तीनों क्यूब्स को हमारे प्रीफैब फोल्डर में एज अ प्रीफैब सेव कर लिया। ठीक है, अब ये प्रीफैब्स होते क्या हैं, देखो प्रीफैब्स एक्चुअली में गेम ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। देखो हमने क्या कर लिया है, हमने जो हमारे ये गेम ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी एक कॉपी को हमारे एक फोल्डर में स्टोर कर लिया, इसे हम प्रीफैब कहते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो मैं हमारे प्लेयर को भी एज अ प्रीफैब सेव कर सकता हूँ। कैसे, मैं अगेन हमारे प्लेयर को उठाऊंगा एंड हमारे प्रीफैब फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड अगेन मैं ग्राउंड को भी उठा लूंगा एंड उसका भी प्रीफैब क्रिएट कर लूंगा एंड उससे हमारे प्रीफैब्स फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या कर लिया, हमने जो भी हमारे इंपॉर्टेंट गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी गेम ऑब्जेक्ट्स को हमारे प्रीफैब फोल्डर में एज अ प्रीफैब स्टोर कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि प्रीफैब्स क्रिएट करने का बेनिफिट क्या है। देखो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि हमें इन सभी गेम ऑब्जेक्ट को फिर से स्क्रैच से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि अगर देखो मैं हमारे इस रेड क्यूब को डिलीट कर देता हूँ, ग्रीन क्यूब को डिलीट कर देता हूँ, ब्लू क्यूब को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे इन्हें बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है हमारे सीन व्यू में। ठीक है,
मैं क्या करूँगा, मैं हमारे प्रीफैब फोल्डर में आऊँगा एंड वहाँ से मैं ब्लू क्यूब को उठाऊँगा एंड हमारे सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड उसके बाद मैं ग्रीन क्यूब को उठाऊँगा, उसे मैं फिर से हमारे सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड फिर मैं रेड क्यूब को उठाऊँगा एंड उसे भी मैं हमारे सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। मतलब कि हमें इन क्यूब्स को फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि हमने हमारे प्रीफैब्स फोल्डर से ही हमारे जो भी गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हमें फिर से हमारे सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, हमारे सीन में क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अब जो हमारा प्रीफैब फोल्डर है वो एक्चुअली में एक कॉपी नहीं रही हमारे गेम ऑब्जेक्ट की, बल्कि वो एक तरह के ओरिजिनल गेम ऑब्जेक्ट्स हो गए। ओके, और इन ओरिजिनल गेम ऑब्जेक्ट्स को, इन हमारे प्रीफैब्स को चाहूँ तो मैं हमारे इस सीन में यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक और सीन क्रिएट कर सकता हूँ, उसमें इन्हें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है हमें प्रीफैब्स का कि हमें गेम ऑब्जेक्ट को बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमने एक गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया, मैं क्या कर सकता हूँ, उस गेम ऑब्जेक्ट को हमारे प्रोजेक्ट विंडो में एज अ प्रीफैब सेव कर सकता हूँ और फिर जितनी बारी चाहूँ उतनी बारी इस क्यूब को मैं हमारे सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और हमारा सीन क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो अब देखो इन क्यूब्स को मैं जितनी बारी चाहूँ उतनी बारी मैं इन्हें क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगेन ब्लू क्यूब को उठाता हूँ एंड फिर से उसे हमारे सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, फिर से ग्रीन को उठाता हूँ, फिर से मैं हमारे रेड क्यूब को उठाता हूँ एंड जितनी बारी चाहूँ देखो उतनी बारी मैं हमारे इन क्यूब्स को हमारे सीन में क्रिएट कर सकता हूँ। इन सभी प्रीफैब्स की मैं कॉपीज क्रिएट कर सकता हूँ, एक सीन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इन प्रीफैब्स की हेल्प से। और इसके अलावा इन प्रीफैब्स का एक और भी बेनिफिट आता है, वो यह है कि देखो अगर मैं हमारे जो प्रीफैब है उसको अगर मैं चेंज करता हूँ, तो जैसे कि देखो हमारा ये ग्रीन प्रीफैब है, अब मैं इस ग्रीन प्रीफैब का जो कलर है उसे मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे कि अभी ये ग्रीन कलर है, तो अब इस कलर को अगर मैं चेंज कर देता हूँ देखो पिंक में, तो देख सकते हैं जो हमारा ग्रीन कलर का क्यूब था अब वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। और वो भी एक नहीं, जितने भी हमने ग्रीन क्यूब्स क्रिएट करे थे हमारे प्रीफैब्स की हेल्प से, ठीक है, उन सभी के ऊपर ये चेंज अप्लाई हो गया, वो सभी के सभी ग्रीन से पिंक कलर के क्यूब्स बन गए। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट होता है प्रीफैब का कि अगर हम एक प्रीफैब को चेंज करते हैं तो जो भी चेंजेस हम प्रीफैब पर अप्लाई करेंगे वही चेंजेस हमारे सीन में जो भी उस प्रीफैब की कॉपीज हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इसे कंट्रोल जी कर लूंगा। ठीक है, अंडू कर लूंगा, मुझे अगेन ग्रीन क्यूब ही चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करूंगा जो हमें ऑब्स्टैकल्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं हायरार्की विंडो में आऊंगा, जो भी हमने क्यूब्स क्रिएट किए हैं राइट, उन सभी क्यूब्स को अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूं बिकॉज अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक ऑब्स्टैकल क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा हायरार्की विंडो में, 3D ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, क्यूब क्रिएट करूंगा एंड इस क्यूब को मैं रीसेट कर दूंगा। ठीक है, एंड उसके बाद वाई एक्सिस पर 1 करूंगा, थोड़ा सा बैक साइड की तरफ मूव करूंगा एंड इसका जो स्केल है ना, इस स्केल को जो एक्स एक्सिस पर 1 है उसे मैं 3.5 कर दूंगा। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। अब मैं क्या करूंगा, अब इस क्यूब को मैं रीनेम कर दूंगा ऑब्स्टैकल। ठीक है, तो हमने ये एक ऑब्स्टैकल क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं इस ऑब्स्टैकल को कुछ कलर प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो अभी के लिए मैं इसे ब्लू कलर ही प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप चाहो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर प्रोवाइड कर सकते हो। तो जो हमने ब्लू क्यूब के लिए मटेरियल क्रिएट किया था उसी मटेरियल को मैं हमारे इस ऑब्स्टैकल के ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो हमने क्या कर लिया, एक ऑब्स्टैकल क्रिएट कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से कंट्रोल डी करूँगा इस ऑब्स्टैकल को। ठीक है, एंड अब मैं इस ऑब्स्टैकल को थोड़ा सा बैक साइड की तरफ मूव कर लूँगा। ठीक है, एंड इसे मैं अगेन साइज कर दूंगा 7। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक दूसरा ऑब्स्टैकल क्रिएट कर दिया जिसे मैंने x में स्केल कर दिया 7। ओके, अब मैं इस ऑब्स्टैकल को रीनेम क्या दूंगा, अभी के लिए हम इसे नेम देते हैं बिग ऑब्स्टैकल। ओके, एंड दैट्स इट। तो अब इन दोनों ऑब्स्टैकल्स को भी हम हमारे प्रीफैब फोल्डर में एज ए प्रीफैब सेव कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑब्स्टैकल को उठाऊंगा एंड हमारे प्रीफैब फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, एंड उसके बाद मैं बिग ऑब्स्टैकल को उठाऊंगा एंड उससे मैं हमारे प्रीफैब फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, एंड फिर इन दोनों को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने प्रीफैब्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब हम इन प्रीफैब्स की हेल्प से हमारी गेम का सीन क्रिएट कर सकते हैं, हमारी गेम का गेम प्ले क्रिएट कर सकते हैं। और आज की वीडियो को क्रिएट करने का मेरा मकसद भी यही था कि बस हम जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, जो भी क्यूब्स हैं, जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं हमारी गेम को क्रिएट करने के लिए,
उसे हम क्रिएट कर लें, उसे हम एज अ प्रीफैब सेव कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ गेम बनाने पर, गेम का गेम प्ले क्रिएट करने पर फोकस कर सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम हमारे गेम का गेम प्ले क्रिएट करेंगे, और जब हम गेम प्ले क्रिएट करेंगे तो उसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो को बनाने का भी मेरा मोटिव यही था कि आज हम सिर्फ हमारे प्रीफैब्स को क्रिएट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम गेम प्ले पर फोकस कर सकें। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।